नमस्ते। आप सोचिए कि आप कौन हैं। अगर कोई आपसे यह सवाल पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा। शायद आप अपना नाम बताएंगे, अपना घर का पता बताएंगे, या फिर आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाएंगे। लेकिन क्या इसके अलावा आप जानते हैं कि आप कौन हैं? अ, इस पे कभी आंख बंद करके आप विचार जरूर कीजिएगा कि आखिर में आप हैं कौन। क्योंकि आपका नाम, आपकी पहचान, वो सब इस दुनिया में आकर आपको मिली। अगर आप कहीं और चले जाएं तो आपका नाम और पहचान उसी हिसाब से हो जाएगा। यानी आप जो हैं वो असल में आप हैं नहीं, लेकिन आप जो हैं उसके बारे में आप या हम नहीं सोचते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि दुनिया कहां से आई। मतलब कहीं बिग बैंग थ्योरी से दुनिया आई तो उससे पहले अंतरिक्ष आया होगा। अंतरिक्ष कहां से आया, आकाश गंगा कहां से आया, और वो अनंत जो अंतरिक्ष हम देख रहे हैं वो भी तो कहीं से आई होगी। जैसे हमारे मन में विचार आता है तो या तो वो हमेशा मेरे मन में है, तब अचानक से एक विचार उत्पन्न होता है, या फिर वो तुरंत एक विचार उत्पन्न होता है। तो क्या, और इसके अलावा भी एक प्रश्न है कि दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। यह दुनिया जिसे हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ। क्या यह दुनिया सच में है या फिर हम किसी के स्वप्न में हैं। वो स्वप्न देख रहा है, हम उसके इशारे पे नाचने वाले व्यक्ति हैं। ये हो सकता है। ऐसे प्रश्न अमूमन दर्शन में पूछे जाते हैं और दर्शन के साथ पढ़ाए जाते हैं, और दर्शन जो देश और दुनिया के दार्शनिक हैं वो इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार। आज हम आपके लिए किताबों की दुनिया में जो किताब लेकर आए हैं वो दर्शन पे बेस्ड है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। अगर आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन का फिलॉसफी यानी दर्शन समझना है तो आपको इससे अच्छी किताब कोई नहीं मिलेगी। इस किताब का नाम है सोफी का संसार। इसे लिखा है जस्टिन गार्डर ने। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। हिंदी में जिन्होंने इसका अनुवाद किया है उनका नाम सत्यपाल गौतम है। जहां तक प्राइस की बात है तो ये 200-250 के करीब आपको हिंदी में मिल जाएगी, और वही मूल्य अंग्रेजी में भी आपको मिल जाएगी। इस किताब को अगर आप खोलेंगे तो जब आप पहले पृष्ठ पे ही जाएंगे प्रस्तावना के बाद, तो एक महान फिलोसोफर हुए गेटे वेस्टर्न में, उन्होंने एक लाइन लिखी है, जो 3000 वर्षों के अनुभव से कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं करता वह पानी पीने के लिए रोज कुआं खोद रहा है। ये हमारे बारे में है, मनुष्य के बारे में है। आज से लगभग 150-200 साल पहले तक हम कुआं खोद कर पानी पीते रहे हैं। आज भी कई गांव में भारत के या फिर दुनिया के, अफ्रीका के जैसे कई पिछड़े गांव हैं, वहां अभी भी लोग कुआं खोद कर पानी पीने को मजबूर हैं। जबकि हम यानी मनुष्य अपने आप पे अहंकार अपने आप को अहंकारी मानते हैं कि हम सिर्फ इस दुनिया नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन सोचिए, आज भी लोग पानी पीने के लिए कुआं खोद रहे हैं। तो अगर आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, दर्शन में इंटरेस्ट है, और आपको पश्चिम की दर्शन समझना है यानी वेस्टर्न दर्शन आपको अगर समझना है, तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। सोफी का संसार एक कहानी है, एक लड़की है सोफी, उसी से प्रश्नोत्तर है, और इसी 3 प्रश्न पे पूरा जो ग्रीक सिविलाइजेशन में, रोमन सिविलाइजेशन में जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जैसे डेमोक्रेट आप सुने होंगे, डेमोक्रेसी आप सुने होंगे, वो इन्हीं का विचार था। हालांकि वेस्ट में था, भारत में बहुत पहले से है, इनके आने से पहले से वो विचार चला, और वो विचार सफल भी रहा। मौर्य साम्राज्य में जो विचार था लोकतंत्र का, वो सफल रहा। और भी कई ऐसे जो भारत में रहे सिविलाइजेशंस, क्योंकि भारत की सिविलाइजेशंस 5000 साल और उससे भी पहले की बताई जाती है। और फिलॉसफी जब आप भारत की पढ़ेंगे तो वो उससे भी पहले की है। हम उस पर एक अलग बुक को, जिससे आप पूरे भारत के फिलॉसफी को समझ पाएं, उसको हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो वो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा उस पर। जहाँ तक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात है तो इसमें सुकरात की बात करेंगे। सुकरात आप अपने हिस्ट्री के बुक में, फिलॉसफी जो आपके 9वीं 10वीं 8वीं की बुक्स हैं
उसमें आप जरूर उनके बारे में पढ़े होंगे। अफलातून के बारे में, उसके बाद अरस्तु। अरस्तु एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, ग्रीक में हुए, जिनका जिनका लिखा आज भी हमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद यूनान की कहानी है, जो यूनान आज खत्म हो गया, उसकी कहानी इस बुक में है। उस यूनान के बड़े बड़े फिलोसफर्स की कहानी है कि उस यूनान में कैसे दर्शन के हिसाब से वहाँ की कार्य हुआ करता था, कैसे डिबेट्स हुआ करते थे। उसके बाद मध्य युग की कहानी है, फिर पुनर्जागरण की कहानी है, डेकार्ट की कहानी है, लॉक, ह्यूम, बर्कले, जर्कले, हेगल, मार्क्स जो सीपीआई है, जो कम्युनिज्म है, मार्क्स की जो विचारधारा थी, उसका भी एक फिलॉसफी था। तो एक वो रहा। डार्विन की थ्योरी आप जानते ही हैं। और उसके बाद इसका अंतिम जो अंत होता है इस बुक का, वो द बिग बैंग थ्योरी पे होता है, जहां पे यह है कि हम भी सितारों की धूल हैं। ये यानी हम जो हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो बस एक सितारा था, वो फटा, उसमें ब्लास्ट हुआ, और एक धूल, एक कण, वो पृथ्वी है। और ऐसे कई हजारों पृथ्वी शायद इस दुनिया में हो सकते हैं। हालांकि वेस्ट का जो दर्शन है वो बहुत लेट शुरू होता है, 600वीं शताब्दी में शायद शुरू होता है, क्योंकि वेस्ट में लोगों की बौद्धिकता उतनी नहीं थी जितनी भारतीय सभ्यता में थी, क्योंकि भारतीय सभ्यता बहुत पुराना है। भारत का फिलॉसफी देखिएगा तो महाभारत है, उससे भी पहले वेद, उपनिषद भी 107-8 प्रकार के उपनिषद हैं। उसमें डिबेट्स हैं, उसमें हर क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, उस पे चर्चा है। लेकिन वेस्ट के सिविलाइजेशन में फिलॉसफी बहुत लेट से शुरू होती है। इस बुक में बुद्ध का भी जिक्र है, क्योंकि कुछ जो फिलोसफर्स हैं इधर आकर, जो बुद्ध के बाद होते हैं, वो उस बुद्ध का जिक्र करते हैं, बुद्ध की बातों का जिक्र करते हैं। और भी जैसे मार्क्स का है तो उसका कम्युनिज्म, आप जानते हैं कि भारत में किस तरह से कम्युनिज्म फैला, दुनिया में किस तरह से कम्युनिज्म फैला। हालांकि कम्युनिज्म की क्या स्थिति हुई और भारत में क्या स्थिति हमें आपको पता है, और उसने समाज की क्या स्थिति की वो भी हमें आपको पता है। तो अगर आपको ये जानना है कि मार्क्स का फिलॉसफी क्या था, तो आप ये जरूर बुक पढ़ें। आपको अगर वेस्ट की सभी फिलोसफर्स की बातों को जानना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस बुक को लिखा गया है। इस बुक के लिखने वालों को मैं एक जरूर बात कहूँगा कि जिन्होंने भी इस बुक को लिखा है, जस्टिन गार्डनर ने, उन्होंने इतना दिलचस्प तरीके से कहानी के रूप में दुनिया, वेस्ट की सभी फिलोसफर्स के बातों को रख दिया है। पढ़ना हमें है, आपको है, और आसानी से समझ आने वाला यह किताब है। तो मेरी मानिए तो फिलॉसफी इस दुनिया के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। शायद वो हमारी बौद्धिक चेतना को विकसित करता है, साथ ही हमारे जीवन के मूल्यों को भी सुधारता है। तो पहले आप अगर चाहते हैं तो पहले आप वेस्ट पढ़िए, फिर आप भारतीय जो फिलोसफर्स रहे हैं, भारतीय दर्शन रहे हैं, उनको पढ़िएगा। भारतीय दर्शन पे हम जल्द ही एक किताब आपको बताएंगे जो बहुत अच्छा है, जिसमें सभी भारतीय दर्शनों का जिक्र है, चारवाक का जिक्र है, बुद्ध का जिक्र है, और भी अलग अलग शंकराचार्य का जिक्र है, सभी के फिलॉसफी का जिक्र है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक बार फिर आग्रह है, इस बुक को जरूर पढ़िए। इस बुक को पढ़ने से आपको जरूर फायदा होगा और दिलचस्पी बढ़ेगी दर्शन में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और विषय पे वीडियो देखना है, किसी और बुक के बारे में जानना है, तो कमेंट पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।